आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। अगर आप राजनीति से दिलचस्पी रखते हैं, सत्ता में आपकी जरा भी दिलचस्पी है, तो आप अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए। हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर आ रही है। सियासत में भूचाल की खबरें हैं। जाट लीडर, मशहूर नेता और लगभग 52 सालों से सक्रिय राजनीति कर रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी यानी अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह पिछले लगातार 40 सालों से कांग्रेस पार्टी में रहे, लगभग 42 साल तक, और पिछले 10 सालों से वो भारतीय जनता पार्टी में है। मोदी सरकार में वो मंत्री भी रहे, लेकिन अब जेजेपी के साथ भाजपा के गठबंधन की खबरों के बीच उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर पार्टी भाजपा के साथ जाती है तो वो फिर भाजपा में बने नहीं रहेंगे। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बिल वास्ता और बिला वास्ता दोनों तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं वो ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने प्राइवेट चैनल से बातचीत में सीधे सीधे कहा कि वो किस तरफ जाएंगे ये तो नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से बराह रास्त उनके संबंध हैं और इन संबंधों की उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि जब वो कांग्रेस में किसी कारणों से आहत होकर के कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे तो उन्होंने इसकी सूचना भी कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी को दी थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा से भी उनके रिश्ते उतने ही मधुर और अच्छे हैं। लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में उनकी एंट्री संभव हो सकती है। लेकिन साथ ही उन्होंने उन नेताओं पर निशाना भी साधा, कांग्रेस के जो उन पर निशाना साध रहे थे और उन पर यह आरोप लगा रहे थे कि वो अपने बेटे के राजनीतिक हित के लिए वो कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनको किसी की कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। जब उनको जरूरत होगी तो वो कांग्रेस अध्यक्षा, तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। साथ ही चौधरी बीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि खट्टर सरकार ईमानदार सरकार है। खट्टर बजाते खुद एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने जेजेपी मुखिया पर दुष्यंत चौटाला पर निशाना भी साधा और करप्शन के गंभीर आरोप भी लगाए। लेकिन क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में आ पाएंगे? क्या कांग्रेस के ये दोनों नेता उनको कांग्रेस में आने देंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हरियाणा एक जाट लैंड है और ये दोनों नेता जाट समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों की अपनी अपनी जगह पर एक मजबूत हैसियत है। लेकिन कांग्रेस के जो हरियाणा के मौजूदा अध्यक्ष हैं, माना यह जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं दीपेंद्र और भूपेंद्र गुट से आते हैं, यानी हुड्डा गुट से आते हैं और हुड्डा ही ने उनको हरियाणा की कमान सौंपवाई है। लेकिन क्या कुछ होगा, इंतजार करिए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हरियाणा से अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लगातार चौधरी बीरेंद्र सिंह जो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह देर से ही सही लेकिन धीरे धीरे भंग जरूर हो रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा, कांग्रेस में जाएंगे, इंडिपेंडेंट पार्टी बनाएंगे, ये एक सवाल है। इन सवालों का जवाब समय के साथ जनता को जरूर मिल जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए वतन समाचार के साथ।